मित्र जी, मेरा सवाल विपिन शर्मा जी से है। विपिन शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है स्टार प्रचारकों की कितनी अहम भूमिका चुनाव में मानी जा सकती है? किस तरीके से हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे हरियाणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई जनसभाओं को संबोधित किया और उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी ये पूरी तस्वीर एज इट इज देखने को मिली। क्या लगता है कितनी अहम भूमिका स्टार प्रचारकों की? देखिए, सबसे जरूरी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे जी। मैं एक बात बोलूंगा, देखिए हमने अपना जीवन पत्रकारिता में खपा दिया, किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी जरूरी बात, मैं बड़े सम्मानपूर्वक आपको बोल रहा हूं। देखिए, हम लोग बोलते आए हैं स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, बड़ा एक आपने बड़े महानुभाव दिए। आजादी के बाद इतने वर्षों से कौन सत्ता पे काबिज रहा है, श्रेय देना पड़ेगा आपके नेताओं को। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि समझदार उसको कहते हैं जो पुरानी गलतियों से सीख ले। आपने बोला, आपने सवाल उठाया, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। आज हम चर्चा जो कर रहे हैं वो भी बड़े गंभीर मुद्दे पे कर रहे हैं। आपने बोला कि एकाएक ये समीकरण कैसे बदल के माहौल बना हुआ था कि भाजपा की हार होने वाली है और यहां पर वो बाजी मार रहे हैं। तो उसका उत्तर जनाब ये है कि ये बोला जा रहा था 2024 के लोकसभा के चुनावों के बाद कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदुस्तान का दिल है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, कि वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर एक फ्री हैंड नहीं दिया गया था योगी आदित्यनाथ को, और आरएसएस बीजेपी एक नहीं थे। तो यहां पर पुरानी गलतियों से सीख ली भाजपा ने। ये बात एक मिनट, नहीं बीच में मत बोलिए। अरे सर, आप पत्रकारों को भाजपा प्रवक्ता बोलेंगे, मीडिया को मोदी मीडिया बोलेंगे, ये आपका पुराना राग है सर, अलापते नहीं है बिल्कुल। समझ सकते हैं सर, आपकी बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब जीत इसी वजह से मैं उसको स्वीकार करके जनता भाजपा की उनकी बात को कंप्लीट होने दें सर। तमजीद जी, उनकी बात को कंप्लीट होने दें। बहुत देर के बाद उनको मौका मिला है। आप लोग बहुत देर से देखिए डबल साइडेड शॉटिंग मैच कर रहे थे, वो कुछ नहीं बोले। बहुत देर के बाद उनका टर्न आया है। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। ये बोलूंगा मैं अपने मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता को, एक बात बोलूंगा कि आपने वापसी करी। पहले कर्नाटक में, हिमाचल में हम बधाई के पात्र हैं। आपके अच्छे परिणाम रहे 2014 और 2019 के मुकाबले, जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है 2024 में। लेकिन आपको इस बात का आकलन करना पड़ेगा, मद्देनजर रखना पड़ेगा कि जो हरियाणा में ये जो आपने चुनाव हारा है, यहां पर तो एंटी इनकम्बेंसी थी, तो ये प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील हो गई भाजपा के लिए, पहली बात। और यहां पर ये भाजपा पे आरोप लग रहा था कि ये लोग आत्मविश्वास इनका 7वें आसमान पर आ गया और आरएसएस मुखिया ने आईना दिखाने का काम करा, बोला अहंकार हो गया कुछ। तो यार इशारा किसकी तरफ था, समझने वाले सब समझते हैं। तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि आपका भी मतलब आपके पार्टी के नेताओं का कुछ की बात कर रहा हूं, जिनका अहंकार बिल्कुल 7वें आसमान पर था। आत्मविश्वास हो 7वें आसमान पर समझ आता है, अहंकार। तो यहां पर अगर आप ये गलतियों से सीख नहीं लेते, इसका खामियाजा आपको दिल्ली, जहां पर आप खाता नहीं खोल पाए, इसमें मैं कैसे एक तरफा बात कर रहा हूं? हम तो आपके हितैषी बन के बात कर रहे हैं। आपका राज हुआ करता था दिल्ली में 1998 से लेकर 2013, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। और आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताऊं, नेटवर्क 10 के दर्शकों के लिए, कि बड़े कम लोग जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है चौधरी प्रेम सिंह का, जो इकलौते ऐसे राजनेता हैं कि जो 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे थे नहीं, कीर्तिमान है। इतना, इसका मतलब क्या है कि आपने बड़े महान नेता दिए। लेकिन अगर आज विधानसभा जब चुनाव हुए पिछले कुछ वर्षों में आप लोग खाता नहीं खोल पाए, जैसे कहते हैं क्रिकेट में बैट्समैन डक पे आउट हो गया 0 पे, तो आप लोग समझे, समय रहते स्थिति को संभाले। नहीं तो महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में जो बाईपोल है, उपचुनाव 10 सीटों पे, और दिल्ली का जो चुनाव है जो बहुत अहमियत रखता है, देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, तो वहां पर फिर वही हाल होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सर। और इसे भी